तो बच्चों, आज आप लोगों की डिमांड पर हम जो है कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिनका जो है बोर्ड में आने का जो चांस है वो 99% रहता है। कुछ बच्चे हमें कमेंट करते थे कि सर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बना दीजिए, जैसे कि अभी कुछ दिन हुए हैं कई बच्चे थे, उसमें एक दो के नाम हमें याद हैं, जैसे कि एक कोमल वर्मा का कमेंट पड़ा हुआ था कि सर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बना दीजिए, और कई बच्चे थे जिन्होंने कहा, तो हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा आज आपको देंगे। ये जो है 99% इनके चांस रहते हैं। तो इसमें देखिए बच्चा, हमने 10 प्रश्न यहाँ पर लिख रखे हैं और ऐसे ही हम आपको 2-3 वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे, तो आपके 30 से 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आप इन 30 से 40 क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं तो आप मान के चलिए, ये बच्चा एक अनुमान होता है। तो कभी कभी तो ऐसा होता है इन 40 क्वेश्चन में तुमको जो है 70 नंबर का पेपर होता है, तो उसमें आपको फंस जाएंगे 60-62 नंबर का। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये अनुमान जो है फेल हो जाता है। तो लेकिन अनुमान फेल कितना भी हो, फिर भी क्या होता है, आप 30 क्वेश्चन अगर तैयार कर लेते हैं तो इन 30 क्वेश्चनों में आप मान के चलिए नंबर आपको 35-40 तो मिल ही जाएंगे। और हमने कहा आपकी भाग्य अच्छी है, अनुमान बिल्कुल सटीक बैठ गया, तो बच्चा 60-62 नंबर का भी पेपर क्या होता है, फंस जाता है। लेकिन है, अब आप ही सोचिए, इतनी बड़ी फिजिक्स की बुक है, उसमें बच्चा ये 35-40 प्रश्न की क्या औकात है, जहां पर हजारों प्रश्न हैं। लेकिन ये एक अनुमान होता है। हमने कहा लेकिन अगर ये 35-40 आपने क्वेश्चन कर लिए तो आपको फेल तो कतई नहीं कर सकता। आपने साल भर कुछ भी न तैयार किया हो, आपको ये 40 प्रश्न जो हैं 35, 30, 40 इसके बीच में नंबर आपको दिला देंगे। मतलब सीधे कहने का अर्थ है आप फेल कदापि नहीं हो सकते हैं, आप अच्छे खासे नंबर फर्स्ट डिवीजन तक के मिल जाएंगे। कैसे? अगर 30-35 आपको डियर इसमें मिल गए, 30 प्रैक्टिकल में मिल गए, 65 हो गए, तो आपका फर्स्ट डिवीजन जो है वो बन गया। और कभी कभी क्या होता है, आप जो है देखेंगे कि एकदम से आपको जो है पूरे क्वेश्चन लगभग फंस गए, तो 60 नंबर, 55 नंबर, 52 नंबर ऐसे बन जाता है। तो आइए देखते हैं, ये हमने जो 10 प्रश्न लिख रखे हैं हम इसकी सीरीज चलाएंगे बच्चा, आपको 3, 4, 5 वीडियो दे देंगे, वो आप धीरे धीरे करके सब तैयार कर लेना। अब ये जो क्वेश्चन आज हमने 10 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें बच्चा आप मान के चलिए आपके ऐसे समझिए 10-12 नंबर आपके पक्के हैं यहाँ से, इन्हीं 10 क्वेश्चनों से। तो देखिए, इसमें जो हमने पहला क्वेश्चन डीएल लिख रखा है वो क्या है कि मूल लॉजिक गेट कितने होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मूल लॉजिक गेट बच्चा कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, AND, नॉट और उसके बाद में बच्चा OR गेट। तो ये 3 मूल लॉजिक गेट होते हैं और इन मूल लॉजिक गेटों के आपको बुलियन व्यंजक तैयार करना है और इनकी सत्यता सारणी जो होती है वो किस प्रकार निकलती है या क्या होती है, ये आपको तैयार करना है। अगर आपको इसे तैयार करना है तो आप हमारा लॉजिक गेट वाला वीडियो देखिएगा, और एक प्रैक्टिकली वीडियो भी है, तो प्रैक्टिकली में लॉजिक गेट की सत्यता सारणी आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। और इसमें तो पूरा आपका जो है लॉजिक गेट भी ही पूरा दिया है, तो इस लेक्चर को आप देखना बच्चा, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखिए, दूसरा हमने लिखा है N टाइप तथा P टाइप अर्धचालक से क्या तात्पर्य है और इनकी रचना समझाइए। तो बच्चा N प्रकार का अर्धचालक क्या होता है और P प्रकार का अर्धचालक क्या होता है, और उसके बाद में ये आपके बाह्य अर्धचालक क्या होते हैं, यह भी आप देख लेना। और ये अगर आपको नहीं आता है तो आप हमारा N टाइप और P टाइप दोनों अलग अलग लेक्चर हैं, संरचना सहित हैं, उन्हें देख करके आप इसे तैयार कर लीजिएगा। फिर बच्चा अगला प्रश्न देखिए, पीएन संधि डायोड अर्ध तरंगदिष्टकारी के रूप में और पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंगदिष्टकारी के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है, ये 5 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको भी तैयार कर लीजिएगा। आप हमारा जो है ट्रांजिस्टर चैप्टर की प्लेलिस्ट बच्चा खोलिएगा, जितने भी हमने इसमें ट्रांजिस्टर चैप्टर के क्वेश्चन दे रखे हैं वो आपको सारे क्वेश्चन जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो डियर, यहाँ से आप पूर्ण तरंगदिष्टकारी और अर्ध तरंगदिष्टकारी जो है इनको भी कर लेना। और लास्ट में हम यह भी बच्चा बताएंगे आपको कि इन्हें आपको कैसे लिखना है ताकि आपके बढ़िया मार्क्स आए। तो ये आपको दिष्टकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है और इसका सरल परिपथ बना करके इसको संक्षेप में अपने हिसाब से लिखना है। अब इसके बाद में बच्चा
फिर दिया है पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या है, तो पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या है, इनके प्रतीक चिन्ह। तो प्रतीक चिन्ह पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर के जो बच्चा होते हैं वो 1 नंबर में बहुत पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, ये दोनों प्रतीक चिन्ह बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और ट्रांजिस्टर वाले लेक्चर में हमने खूब समझाया है, वहाँ हमने ट्रिक भी एक डीवीडी की बता दी है, वहाँ से आप देख लेना। बहुत आसान है, दोनों चित्र एक जैसे होते हैं, केवल क्या होता है इसमें करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो पीएनपी में प्ले मतलब अंदर की ओर घुसेगा, प्ले तभी कोई चीज़ करेगी जब अंदर जाएगी। जैसे कि डीवीडी से लिया तो डीवीडी की कैसेट कैसे प्ले करेगी, जब कैसेट अंदर डालोगे और फिर निकाल लोगे, तो निकालो मतलब एन, तो बाहर को एरो बना दोगे तो एनपीएन बन जाएगा, अंदर को कर दोगे तो पीएनपी, वहाँ से देख लेना। और फिर बच्चा इनका चित्र बनाकर पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर हमें समझाना है। फिर देखिए डियर, एलईडी का पूरा नाम बताइए और इसका चित्र बनाकर कार्यविधि देते हुए इसके अभिलक्षण को समझाइए। मतलब हमें वीआई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ जो है एलईडी के लिए प्लॉट करना है। और उसके बाद में एलईडी का फुल फॉर्म जैसे कि आप जानते हैं बच्चा क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। और इसका हमें क्या नामांकित चित्र भी बनाना है और कार्यविधि वगैरह पूरा लिख के, क्योंकि ये लॉन्ग में क्वेश्चन अक्सर कर पूछा जाता है। फिर बच्चा उसके बाद में दोलित्र किसे कहते हैं, तो दोलित्र का क्या काम होता है, किस प्रकार यूज किया जाता है, और दोलित्र का आपको परिपथ बना करके इसे क्या करना है डियर, समझाना है। फिर आप देख सकते हैं अगला प्रश्न है ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर, यानी कि ट्रांजिस्टर जो है प्रवर्धक के रूप में कैसे यूज किया जाता है। और उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ हमने वीडियो में समझाया है, उसमें बच्चा एसी धारा लाभ, वोल्टेज लाभ और शक्ति लाभ, और ये हमने उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ जो है जो प्रवर्धक का समझाया है। इसमें जो है डियर हमने पीएनपी और एनपीएन दोनों ट्रांजिस्टर ले रखे हैं और कला संबंध भी बताया है। कला संबंध हमारा पीएनपी लेक्चर में मिल जाएगा, टिप्पणी अगर पूछ ले, और बाकी ये धारा लाभ, वोल्टेज लाभ और शक्ति लाभ ये एनपीएन वाले लेक्चर में मिल जाएंगे, मीन्स जो प्रवर्धक के रूप में लेक्चर है। फिर फोटोडायोड तथा सौर सेल का चित्र बनाकर इसे संक्षेप में इसका वर्णन कीजिए। तो फोटोडायोड भी इंपॉर्टेंट है और सौर सेल भी इस वर्ष के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे समझ लीजिए। फिर अगला बच्चा ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो जैसा कि हम जानते हैं हम लोग अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, और हमने जो है एमसीक्यू क्वेश्चन में उसमें पोस्ट भी ये क्वेश्चन कर रखे हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन हम पोस्ट किया करते हैं, आप उनको भी देखते रहिए। तो बनाकर समझाइए। और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चा 2 प्रकार के, ऊंचाई अपचाई, और चित्र बनाकर इनको हमें समझाना है। फिर अगला प्रश्न है बच्चा गॉस की प्रमेय लिखिए और इसे सिद्ध करिए। तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप हमारा चैप्टर नंबर 2 वाला लेक्चर देखिए, उसमें जो है गॉस की प्रमेय लिखना है और इसे सिद्ध करना है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, तो इसे भी आप कर लीजिएगा। फिर हमने कहा बच्चा आपको देखिए लिखना कैसे है, तो सबसे पहली बात तो इस समय जो है आप पढ़ाई करेंगे कैसे, यह भी बच्चा ध्यान रखना। तो देखिए इस समय आप क्या करिए, सलाद खाइए। सलाद खाने से क्या होता है, जो पेट हमारा है वो थोड़ा हल्का रहता है डियर, क्या रहता है, थोड़ा हल्का रहता है। तो बहुत भारी भरकम भोजन मत कीजिए, क्या करिए जब पढ़ने बैठिए तो क्या करिए, सलाद खाइए आराम से, थोड़ा सलाद वलाद खा के पढ़ने बैठिए, ताकि हमको भूख भी नहीं लगेगी और पेट हल्का रहेगा तो बैठने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और आराम से मस्त होकर के क्वेश्चनों को करते रहिए। तो लिखने की बात हमने कहा था, ये लिखोगे कैसे, तो देखिए बच्चा इसे लिखेंगे आप कैसे। तो करना क्या है, देखिए जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि दोलित्र किसे कहते हैं, ठीक है, ट्रांजिस्टर दोलित्र के रूप में, या मान लिया दोलित्र ना आया, कह दिया कि ट्रांजिस्टर दोलित्र के रूप में प्रयुक्त कीजिए। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, चित्र को सबसे पहले बना देते हैं, या कुछ बच्चे क्या करते हैं, चित्र को बाद में बनाते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इससे होता क्या है, थोड़ा इंप्रेशन जो है वो लूज हो जाता है। अब तुम सोचोगे कैसे इंप्रेशन लूज हो जाता है, तो बच्चा जैसे कि हम लोग जब बोर्ड में कॉपियाँ चेक करते हैं तो वहाँ पर होता क्या है, आप ऐसे समझिएगा, जैसे आपने क्या किया, ऊपर फिगर बना दिया, ये फिगर बना दिया, और ये आप लाइनों में बच्चा लिखते हुए क्या हुए,
चले गए। तो ऐसा लगता है कि फिगर अलग है, ये थ्योरी तो अलग है, लेकिन क्या होता है ये देखने में थोड़ा छोटा लगता है। क्या? थोड़ा छोटा लगने लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि कम लिखा हुआ है। और यहाँ पर जब आप ऐसे लिखते हैं क्या कि पहले 2-3 लाइनें लिख दी जो हमें वर्क करना है या मीन्स जिस क्वेश्चन का आंसर देना है, और अगर उसमें फिगर है तो 2-4 लाइनें लिख करके उसकी शुरुआत बना करके फिर हम बच्चा क्या करते हैं, फिगर बना देते हैं। क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं और फिर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो वही वर्क जो है थोड़ा भड़काऊ लगने लगता है, मतलब भड़काऊ हाईलाइटेड हो जाता है, तो उसका इंप्रेशन कुछ अलग बैठता जाके है। तो उसमें क्या होता है कि जो आपका एग्जामिनर होता है, चाहे हम हो या कोई और हो, तो बच्चा वो क्या होता है, वो नंबर आपके कम नहीं करता है। अगर 5 नंबर का है तो पूरा उठा के आपको 5 नंबर दे देता है। तो थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चनों को लिखते टाइम ये बात का जरूर ध्यान रखना कि अगर उसमें फिगर है तो आप कोशिश करना कि उसका फिगर बीच में बनाना। कहाँ की हम बात कर रहे हैं बच्चा, यहाँ पर जितने परिपथ हैं तुम्हारे, ये ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में है या फिर तुम्हारा कौन सा है बच्चा, ट्रांसफार्मर है। जितने लॉन्ग क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कि उनका फिगर क्या होता है एकदम लास्ट में ही बनाना उचित रहता है, तो उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो हाई लेवल मतलब 5 नंबर का है क्वेश्चन, उसका अगर देखना तो आप अगर बीच में फिगर बन रहा है तो आप बीच में फिगर डालना, तो इससे क्या होगा, आपका 2-3 नंबर जो है वो एक्स्ट्रा ही आएगा। अब एक्स्ट्रा कैसे आएगा, तो एक्स्ट्रा का मतलब वो एक्स्ट्रा दे थोड़े देगा। जैसे 5 का अगर क्वेश्चन है वैसे आधा नंबर उसने तुम्हारा काट दिया, इस बात का या राइटिंग का इफेक्ट है। और जब हाईलाइटेड है तो वो पूरा पूरा अगर मान लिया तुमको 3 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन में आधा आधा नंबर एक एक मिला, तो बच्चा क्या हुआ, मिला के 2-3 नंबर आपके एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो इस बात को आपको बच्चा क्या ध्यान रखना है, ध्यान में रखना है। तो बच्चों अब हम अपनी बात को जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। और बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।